विराट सोच रहा था कि जो लड़के उसे बुली करते थे उन क्लास के शरारती लड़कों से सन्नी ही था जो हमेशा उसे बचाता था और सन्नी ही उसे हिम्मत देता था कि इस बार टेस्ट में फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार तू जरूर पास होगा। सन्नी उससे हमेशा कहता था कि तेरी किस्मत में शायद कुछ बड़ा करना लिखा है, तभी तो तू इस टेस्ट में रह जाता है। उसकी इस बात से तो विराट को भी हंसी आ जाती थी। विराट का माइंड फ्रेश करने के लिए सनी उससे आगे कहता था, यार तू हमेशा मेरी इस बात पर हंसता है, पर जब तू किसी दिन कुछ बड़ा करेगा तो तब तुझे यकीन होगा कि सन्नी हमेशा सच कहता था। इस बात पर तो विराट जोर जोर से हंसने लगता था और सन्नी भी उसे ऐसे हंसता देखकर खुश हो जाता था। इन सभी बातों को याद करते हुए उसे माँ की भी वो बात याद आती है कि तुझे हर मुसीबत का शांति से डटकर सामना करना है। ये सोचते ही विराट अपने होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ सोचने के बाद विराट नदी के किनारे से हटकर जंगल में अंदर की तरफ भागने लगता है। विराट जंगल में बड़ा ही था कि तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से हल्के नीले रंग की जैसे बिजली चमकती है ऐसी आग छोड़ता है। पता नहीं कैसे विराट को अपने पीछे खतरा महसूस होता है और वो एक काफी मोटे तने के वृक्ष के पीछे छुप जाता है। तभी वो आग वहां पर सब कुछ खाक में बदल देती है। वो वृक्ष भी पूरा जल गया था, बस उसका 10 से 12 फुट का तना ही बचा था। जलने से पहले उस वृक्ष की हाइट 30 मीटर के आस पास थी। एक तो विराट की तबीयत पहले ही खराब थी, अब उसका शरीर भी उसका साथ देना छोड़ रहा था। उसने हिम्मत करके इस बार काफी तेज सामने की तरफ दौड़ लगा दी। उसके सामने की चट्टान बस 50 फीट की दूरी पर थी। स्नेक ड्रैगन ने उसे भागते देखकर बहुत ही तेज रोर की आवाज निकाली। उसने एक बार फिर से मुंह से आग निकालकर विराट की तरफ छोड़ दिया। विराट ने भी जितना हो सकता था उतनी स्ट्रेंथ दौड़ने में लगा दी। चट्टान में उसे एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा था जो उसके एंटर करने के लिए काफी था। विराट को वो हल्की नीली आग छूने ही वाली थी कि तभी उसने उस छोटे से होल में छलांग लगा दी। विराट उस आग से बाल बाल बचा था। होल में जंप करते ही विराट उसमें नीचे की तरफ बहुत तेजी से फिसल रहा था। कुछ सेकंड बाद वो नीचे पानी में जाकर गिरा। ये उसी नदी का पानी था जिसके साथ 2 विराट चल रहा था। अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। विराट ने अपने आप को नदी के हवाले कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ घंटे बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को नदी के किनारे पर पाया। रात हो चुकी थी, उसका शरीर दर्द से फटा जा रहा था। अब उसके शरीर में व्हाइट कलर की दरारें पड़ने लगी। विराट दर्द में कांप रहा था। विराट मन ही मन पछता रहा था कि उसने वो अंडे क्यों खाए। विराट के शरीर की उन सभी दरारों में से चमकदार व्हाइट रोशनी निकलने लगी। उसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी जैसे कि उसके शरीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया गया हो। उसके शरीर की हड्डियों का जैसे किसी ने पाउडर बना दिया हो। उस असहाय दर्द की वजह से विराट बेहोश हो गया। उसके शरीर में ये जो चेंजेस हो रहे थे वो उन्हीं अंडों की वजह से था। उसके शरीर का एवोल्यूशन हो रहा था। उसकी कमजोर हड्डियों की जगह नई मजबूत हड्डियों का विकास हुआ। उसके शरीर की मसल्स भी कठोर और मजबूत हो गई थी। विराट के शरीर के ऑर्गन्स भी इवॉल्व हो गए थे। उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स इवॉल्व होने के साथ साथ चेंज भी हुए थे। विराट के सभी ऑर्गन व्हाइट प्रोटेक्टेड शील्ड से कवर हो गए थे। उसकी रक्त वाहिकाओं का इंटरनल स्पेस चौड़ गया था जिससे उसके शरीर में ब्लड सप्लाई की स्पीड बढ़ गई थी और उसके शरीर का ऑक्सीजन कंजम्पशन रेशियो आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके शरीर की सेल्स अब ऑक्सीजन को स्टोर करके शरीर में 3 दिनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रख सकती थी। उसके शरीर की स्किन अब पानी में से भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकती थी। सुबह हल्की रोशनी विराट के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। अब उसके शरीर में दर्द नहीं था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विराट के माइंड से एक वॉइस आई जिसे सिर्फ वो ही सुन सकता था। ह्यूमन बॉडी एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट। 2 टाइप्स ऑफ बॉडी एवोल्यूशन। 1 फर्स्ट बॉडी टाइप स्नेक ड्रैगन बॉडी एवोल्यूशन इमॉर्टल सोल लेवल स्टेज -2। अपने एवोल्यूशन सिस्टम की बात सुनकर विराट को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सिस्टम ने उससे बात की। उसने कहा, कंप्लीट द स्टैटिक्स। 1 एबिलिटी 20%, 2 स्ट्रेंथ एबिलिटी 41%, 3 टॉलरेंस एबिलिटी 100%, 4 स्पीड एबिलिटी 50%, 5 vision ability 50%, 6 flying ability 28%, 7 invisibility -10%, 8 teleport ability 100%, 9 immortality ability 20%, 10 instinct ability 20%, 11 telepathy ability 20%। विराट की उस सिस्टम वॉइस ने आगे कहा, सेकंड बॉडी टाइप एवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग बॉडी एवोल्यूशन मिडिल सोल लेवल
Complete the condition. 1. Mind ability 100 points. 2. Strength ability 0 points. 3. Tolerance ability 0 points. 4. Speed ability 0 points. 5. Vision ability 0.6. Flying ability 0 points. उसके दोनों एवोल्यूशन लेवल माइंड से कंट्रोल होते थे। अभी विराट सोच ही रहा था कि तभी उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। तभी विराट ने कहा स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन एक्टिवेट। इतना कहते ही विराट की पूरी बॉडी एक वाइट शाइनिंग आर्मर से कवर हो गई। उसके पीठ पर एक जोड़ी वाइट पंख निकल आए। उसका फेस भी वाइट मास्क से पूरा कवर था। उसके माथे के बीचों बीच एक ब्लू लाइट चमक रही थी, जैसे कि वो उसकी तीसरी आंख हो। तभी एक जंगली सुअर ने, जो करीब एक हाथी से दुगना बड़ा था, विराट को अपने सींगों से टक्कर मारी, जिससे विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जंगली सुअर ही पीछे दूर जाकर पड़ा। विराट चाहता तो उस सुअर को पहले ही रोक सकता था, पर वो उस आर्मर की एबिलिटी चेक करना चाहता था, और उस आर्मर की एबिलिटी से विराट बहुत खुश हुआ। अब जाकर उसे अपनी माँ और बहन से वापस मिलने की एक उम्मीद नजर आई थी। जंगली सुअर ने दोबारा विराट पर हमला कर दिया। अब विराट का भी मस्ती करने का पूरा मन था। विराट अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान में बिजली की स्पीड से उड़ा और सीधा उस जंगली सुअर के पीछे आ गया। विराट ने इतने भारी भरकम जंगली सुअर की पूंछ पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाकर आसमान में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जंगली सुअर सीधा जमीन पर आकर गिरा। वो फिर से खड़ा हो गया और विराट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अब विराट का भी उससे खेलकर मन भर गया था। विराट ने मन में कहा, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। तभी उसके माथे की बीचों बीच से एक लाइट निकली, जिससे वो जंगली सुअर तड़प तड़प कर वहीं मर गया। ये हल्की ब्लू लाइट बिल्कुल उस स्नेक ड्रैगन की ब्लू आग के जैसी ही थी। अभी विराट अपनी पावर्स के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके सिस्टम से आवाज आई, आपने एक किंग लेवल के सोल बीस्ट वाइल्ड बोर को मारा है। क्या आप इससे एबिलिटी पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं? विराट ने सोचा, क्या यह सिस्टम मुझसे बात कर सकता है? सिस्टम ने कहा, जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विराट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सिस्टम से कहा, मैं तुम्हें क्या कहकर बुला सकता हूँ? सिस्टम ने कहा, मेरा नाम एलिस है। विराट ने आगे कहा, एलिस मैं इससे एबिलिटी पॉइंट्स कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ? एलिस ने कहा, वैसे तो इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग जानवर का ब्लड ड्रिंक करके या उसके मीट को कंज्यूम करके एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर पाते हैं, जिससे उन्हें सभी एबिलिटी पॉइंट्स में से 2 या 3 ही एबिलिटी पॉइंट्स मिल पाते हैं। जितनी बड़ी बीस्ट की बॉडी उतने ही कम पॉइंट्स। पर आपकी बात करें तो आपको इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो कैसे कंज्यूम कर पाएगा विराट उस वाइल्ड बोर से एबिलिटी पॉइंट्स? क्या विराट पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सपर वॉरियर वायरट। विराट ने कहा, तो मैं कैसे एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर सकता हूं? एलिस ने कहा, तुम्हें बस अपना एक हाथ इसकी बॉडी पर रखकर इसे स्कैन करना है। स्कैन होते ही सभी एबिलिटी पॉइंट्स इसकी बॉडी से निकलकर तुम्हारे हाथ के थ्रू तुम्हारी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, और मैं इसे स्कैन कैसे करूंगा? विराट ने कहा। एलिस ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। विराट ने अपना हाथ उसकी बॉडी पर रखा। तभी उसके माथे के बीच से हल्की नीली रोशनी निकली और उस वाइल्ड बोर को स्कैन करने लगी। विराट को सच में अपनी बॉडी में कुछ जाता सा महसूस हो रहा था। वो सभी पॉइंट्स जो उसके माइंड में स्टोर हो गए थे। एलिस ने आगे कहा, क्या तुम उन पॉइंट्स को लेवल बढ़ाने के लिए यूज करना चाहते हो? इन पॉइंट्स से तुम 2 लेवल्स आगे पहुंच जाओगे। विराट ने कहा, अभी नहीं। विराट ने कहा, मेरे सिस्टम की खासियत क्या है? एलिस ने कहा, यह ह्यूमन बीइंग्स के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स और यूनिक है। यह आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देता है, जबकि ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन सिस्टम में सिर्फ लेवल्स के बारे में ही बताया जाता है। वो उनके एबिलिटी पॉइंट्स का नोटिफिकेशन चार्ट उनके माइंड में स्टोर कर देता है। जब किसी भी लेवल पर ह्यूमंस के किसी भी कंडीशन के एबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो सिस्टम उन्हें नोटिफिकेशन भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ एबिलिटी -41 पॉइंट्स, तो सिस्टम नोटिफिकेशन चार्ट उसके माइंड में अपलोड कर देता है, जिससे वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स अपने माइंड में रीड कर लेता है। और तुम्हारी बॉडी का कोई भी चेंज मैं 1 सेक में बता सकती हूँ। तुम्हें कोई नोटिफिकेशन चार्ट रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मुझे पता है कि अब तुम गैस पास करने वाले हो। इस बात पर विराट शर्मा जाता है। एलिस कहती है, मैं और तुम एक है, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। एलिस ने कहा, मेरी एक सबसे स्पेशल टेक्निक है हथियार बनाना। विराट ने पूछा, और तुम ये सब करोगी कैसे? एलिस ने कहा, वो सब तुम देखते जाओ, पर मैं ये नहीं कह सकती कि किस बीस्ट से कौन सा वेपन्स या कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। तभी विराट के सिर में से गहरी नीली रोशनी उस वाइल्ड बोर पर गिरी। उसका साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा। कुछ देर बाद वहां एक छोटा सा ब्लैक कलर का हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट दिखाई दिया। विराट ये देख मन ही मन कह रहा था, खोदा पहाड़ निकली चूहियां। एलिस ने कहा,
इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये क्या है? विराट ने ना में सिर हिलाया। एलिस ने कहा, ये एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है। इसमें तुम अपनी कोई भी चीज रख सकते हो, जैसे वेपन्स या कोई फूड सप्लीमेंट या किसी बीस्ट की बॉडी। और इसका स्टोरेज स्पेस भी इस वाइल्ड बोर से 5 टाइम्स बड़ा है। यू आर अ लकी ह्यूमन। एलिस ने आगे कहा, एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट लाखों में से किसी एक को मिलता है। तुम्हें पता है इन बीस्ट्स के शरीर से ह्यूमंस भी वेपन्स बनाते हैं, बस फर्क इतना है उसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। पर तुम्हारे वेपन्स उनकी तुलना में काफी बेहतर होते हैं। इसके बारे में तुम्हें आगे पता लगेगा। और तुम 1 महीने में बस एक ही वेपन्स बना सकते हो। और इन बीस्ट के शरीर से बनाए गए वेपन्स भी एबिलिटी पॉइंट से अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तुम इस स्टोरेज ब्रासलेट का भी लेवल बढ़ा सकते हो। उसके बाद विराट ने वो ब्रेसलेट अपनी रिस्ट में पहन लिया। एलिस ने कहा, अब तुम माइंड पर इतना प्रेशर डालना बंद करो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और अब तुम रेस्ट कर सकते हो। अगर तुम किसी भी डेंजर सिचुएशन में हुए तो मैं अपने आप एक्टिव हो जाऊंगी। अभी मेरी वजह से तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है। और हाँ, ये सोचना बंद करो मेरी लैंग्वेज तुम्हारे जैसी इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी लैंग्वेज को स्कैन किया है। जैसा तुम बोलते हो मैं भी वैसा ही बोलूंगी। ओके बाय। इतना कहते ही विराट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब विराट को यह वातावरण पसंद आ रहा था। वो थोड़ी ही आगे चला था कि उसे अपने ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी। विराट उसको देखकर डर गया। वो वही स्नेक ड्रैगन था। उसके डर की वजह से हर सेकंड में उसका सिस्टम एक्टिव हो गया। एलिस ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, अब ये तुम्हारा पालतू बीस्ट है। विराट को कुछ समझ नहीं आया। एलिस ने कहा, तुम पहले हो जो स्नेक ड्रैगन बॉडी एवोल्यूशन में सक्सेसफुल हुए हो, इसलिए अब ये पूरी जिंदगी तुम्हारा साथी रहेगा। अब एवोल्यूशन के बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। एलिस ने आगे कहा, यह अपनी ही जगह पर ही रहेगा, पर जैसे ही तुम इसे बुलाओगे ये सेकंड में टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विराट ने कहा, मैं इस पर कहीं भी जा सकता हूं। एलिस ने हाँ में जवाब दिया। विराट ने उसे बुलाया तो वह नीचे आ गया। विराट ने उससे मुझे पास के ह्यूमन कैंपस में जाना है। विराट उसके ऊपर चढ़ गया। विराट ने कहा, आराम से चलना और बेस से थोड़ी दूर रुकना ताकि तुम्हें कोई देखे ना। स्नेक ड्रैगन को विराट की हर बात समझ आ रही थी क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अब वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ सकते थे। स्नेक ड्रैगन ने उसकी बात सुनकर अपने आप को इनविजिबल कर लिया। विराट को यह देखकर बहुत खुशी हुई। अब उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि इस बीस्ट को कोई देख लेगा। विराट उसकी पीठ पर ही कुछ घंटों के लिए सो गया। आसमान में उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। वो मजे से सो रहा था। व्हाइट स्नेक ड्रैगन का अब जाकर रियल साइज पता लग पा रहा था। उसका साइज 50 मीटर से कम नहीं था। कुछ घंटों बाद विराट 10th मिलिट्री कैंपस के पास पहुंच चुका था। इसका नाम था ह्यूमन सेफ हेवन। यहाँ पर सुप्रीम लेवल के बीस्ट मिलते थे। विराट कुछ घंटों की नींद के बाद काफी अच्छा फील कर रहा था। उसने देखा सामने बहुत बड़ा ह्यूमन कैंपस है जो कुछ माइल्स तक फैला हुआ था। उसमें काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। विराट कैंपस से 1 माइल्स की दूरी पर था। देखने में ऐसा लग रहा था कि विराट इस कैंपस के कितने पास है। विराट ने कहा, तुम मुझे यहीं छोड़कर वापस लौट जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। व्हाइट स्नेक ड्रैगन उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। विराट अभी सेकंड टाइप ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन के नॉर्मल अवतार में था। वैसे तो ह्यूमंस के पास एवोल्यूशन की एक ही टाइप होती थी, पर विराट के केस में एवोल्यूशन की 2 टाइप्स थी। विराट ह्यूमन कैंपस के पास था, इसलिए उसके लिए व्हाइट स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन ही बेस्ट चॉइस थी। विराट उस व्हाइट आर्मर में किसी सुपर वॉरियर से कम नहीं लग रहा था। उसकी कलाई में वो ब्लैक ब्रेसलेट काफी अच्छा लग रहा था। अब उसे भूख भी लग रही थी। उसकी काफी एनर्जी इस ब्रेसलेट में डिस्चार्ज हो गई थी। विराट ने आसपास देखा तो वहां वृक्ष पर फ्रूट्स लगे हुए थे। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या मैं इन्हें खा सकता हूं। एलिस ने कहा, आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद विराट ने फ्रूट्स खाए। वो फ्रूट्स काफी स्वीट और टेस्टी थे। आज तक विराट ने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। उसने तो आज तक टेस्टलेस टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही कंज्यूम किए थे। अब उसे पृथ्वी पर रहना पसंद आ रहा था। विराट अभी धीरे धीरे फ्रूट का आनंद लेते हुए चल ही रहा था कि उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें आ तो बहुत दूर से रही थी, पर विराट की सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। विराट ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी और कुछ ही सेकंड में उनके पास पहुंच गया। विराट ने देखा कि कुछ लड़के वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर थी जो विस्काउंट लेवल पर था। ये लेवल किंग्स लेवल से ऊपर था और जो लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी किंग्स लेवल के इनिशियल स्टेज पर थे। क्या ये लोग उस विस्काउंट बीस्ट का सामना कर पाएंगे? क्या विराट इनकी हेल्प करेगा
या उन्हें उनके हालतों पर छोड़ देगा जैसे उसे छोड़ा गया था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट। प्लीज गाइस फॉलो माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड। विराट ने देखा कि कुछ लड़के वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर बीस्ट थी जो वाइस्काउंट लेवल पर थी। एलिस ने विराट को बीस्ट के लेवल के बारे में बता दिया था। ये लेवल किंग्स लेवल से ऊपर था। उस स्पाइडर की बॉडी 12 मीटर बड़ी थी। उसकी सभी टांगें बांस के वृक्ष जैसी थी। जो लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी किंग्स लेवल के इनिशियल स्टेज पर थे। स्पाइडर उन्हें अपनी टांगों से घायल कर रही थी। एक आदमी पर तो उसने अपने मुंह से चिपचिपा सा जाल फेंक दिया। उस जाल में से वो आदमी निकल नहीं पा रहा था और स्पाइडर बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी विराट की नजर रेड आर्मर पहने एक लड़की पर पड़ती है। उस आर्मर से लड़की की पूरी बॉडी कवर थी। उसका फेस मास्क से कवर था। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप अलग ही दिख रही थी। उसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स की भी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो लड़की किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी फाइटिंग स्किल्स से वो देखने में कातिल हसीना लग रही थी। उस लड़की को देखकर जैसे ही विराट को कुछ फील हुआ, तभी एलिस ने कहा, ये तुम क्या सोच रहे थे? उस लड़की के बारे में विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं। उस लड़की ने अपने टीममेट से कहा, मैं इसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करती हूँ, मौका देखते ही तुम यहां से निकल जाना। उस लड़की की आवाज रुद्र को साफ सुनाई दे रही थी। उस लड़की ने अपने विंग्स हवा में फ्लैप किए और वो टीम मैट्स की ऑपोजिट साइड फ्लाइंग करने लगी। उसने कोई एक्सप्लोसिव आइटम उस स्पाइडर बीस्ट की तरफ फेंका, जिससे उसका ध्यान उस आदमी से हटकर रेड आर्मर वाली लड़की की तरफ चला गया। स्पाइडर बीस्ट उस लड़की की तरफ जाने लगा। उस लड़की ने सोचा नहीं था कि उस स्पाइडर बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी। वो लड़की पहले ही अपनी आधी एनर्जी ड्रेन कर चुकी थी। अब वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ सकती थी। किंग्स लेवल पर ह्यूमंस 10 मिनट्स ही फ्लाइंग कर पाते थे। उस लड़की के टीम मैट्स अपने घायल साथियों को लेकर वहां से निकल गए। उस लड़की को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। उस लड़की का नाम था निधि पाठक। स्पाइडर बीस्ट ने अपनी चिपचिपी सैलिवा का जाल उस पर फेंका। निधि ने जल्दी से लेफ्ट टर्न लेकर उसके हमले को अवॉइड कर दिया। अब उस बीस्ट का गुस्सा बढ़ गया था। उस बीस्ट ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी और निधि की तरफ जंप लगा दी। निधि अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। उसने अब भी हार नहीं मानी थी। जैसे ही स्पाइडर बीस्ट मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो निधि ने उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक दिया। वो सीधा स्पाइडर बीस्ट के आंखों के पास लगा, जिससे उसकी तेज हाउल की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो बीस्ट सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अब वो स्पाइडर बीस्ट गुस्से में और पागल हो गया था। उसकी बॉडी पर 7 से 8 आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वह बीस्ट बहुत ही तेज स्पीड में बड़ी फुर्ती से निधि की तरफ दौड़ा और जंप लगाकर अपनी लंबी टांगों से निधि पर वॉर किया। इस बार निधि उसके वॉर को अवॉइड नहीं कर पाई और पेड़ से टकराते हुए सीधा नीचे जाकर गिरी। उसको चोट तो नहीं आई थी, पर अब उसमें फ्लाइंग करने की एनर्जी नहीं थी। निधि को खुशी थी कि वो अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ी थी। निधि खुली आंखों से उस स्पाइडर बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। अब निधि ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की। स्पाइडर बीस्ट अपने बड़े से मुंह को निधि के पास लेकर आया। उसके मुंह से गंदी स्मेल की गर्म हवा आती हुई फील हो रही थी, पर निधि ने आंखें खोली हुई थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जैसे ही उस बीस्ट ने निधि को निगलने के लिए एक जोरदार बाइट भरी, तो उसके मुंह में से बस दांतों की आपस में टकराने की आवाज आई। उसके मुंह के सामने से उसका शिकार किसी ने छीन लिया था। फ्लैशबैक। निधि की आंखें खुली हुई थी। बीस्ट का मुंह बस कुछ ही दूरी पर था, जो उसकी तरफ उसे निगलने को बढ़ रहा था, कि तभी एक सफेद रोशनी सी उसकी आंखों के सामने से गुजरी और 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम टाइम में वो उसकी गोद में थी। वो एक व्हाइट आर्मर से कवर लड़का था। उसके व्हाइट विंग्स उसकी पीठ पर शाइन कर रहे थे। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट अलग ही चमक रहा था। इतनी ज्यादा स्पीड उसने आज तक किसी की नहीं देखी थी। उसके माथे के बीचों बीच एक हल्का नीला आंख का डिजाइन बना हुआ था, जैसे वो उसकी तीसरी आंख हो। वो लड़का उस आर्मर में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो विराट था। उसने धीरे से निधि को नीचे उतारा। निधि को वो सब सपना सा लग रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी ने निधि को ऐसे गोद में उठाया हो, पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी विराट किसी व्हाइट रोशनी की तरह वहां से स्पीड में निकला और जाकर उस बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसने उस स्पाइडर बीस्ट पर हर तरफ से मुक्कों की बरसात कर दी। निधि को तो बस वो बीस्ट हवा में ही ऊपर नीचे उछलता नजर आ रहा था। किसी ह्यूमन में इतनी पावर कैसे हो सकती है?
वो तो उसे बीस्ट के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि कोई बच्चा अपने टॉय को हवा में उछाल उछाल कर खेलता है। कुछ देर बाद ही एलिस ने कहा, जल्दी करो, कुछ ह्यूमंस के ग्रुप यहाँ की तरफ आ रहे हैं। विराट अपने इस अवतार का खुलासा किसी भी हाल में नहीं करना चाहता था। निधि उसे दूर से खड़े देख रही थी। निधि किंग्स लेवल पर थी, इसलिए उसकी विजन एबिलिटी अच्छी थी। उसने देखा कि उस लड़के के माथे के बीचों बीच से एक नीली लाइट की रेज निकली और सीधा उस बीस्ट की बॉडी पर पड़ी, जिससे कुछ ही पल में वो बीस्ट उस नीली आग से जलकर मर गया था। निधि जिस आंख के निशान को डिजाइन समझ रही थी वो रियल में उसकी थर्ड आई थी। ये देखकर निधि बिल्कुल शॉक हो गई थी। विराट ने उस बीस्ट को स्कैन करके उसके सभी एबिलिटी पॉइंट स्टोर कर लिए। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उस बीस्ट पर हाथ क्यों रखा हुआ था। उसने सोचा शायद वो बीस्ट के मरने पर उसके लिए 2 मिनट्स का मौन रख रहा हो, और तो निधि को कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी। एलिस ने कहा, आपने सभी एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर लिए हैं। विराट ने एलिस से कहा, मैं ये सभी एबिलिटी पॉइंट्स उस लड़की को देना चाहता हूँ। उसकी इस हिम्मत के लिए उसे ये प्राइस तो मिलना ही चाहिए। उसकी इस हिम्मत के लिए उसे ये प्राइस तो मिलना ही चाहिए। एलिस ने कहा, तुम एक साफ दिल के लड़के हो, तभी डेस्टिनी ने इस पावर के लिए सिर्फ तुम्हें चुना। अब बस तुम्हें जाकर उस लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ना है, उसके बाद का काम मेरा। और जल्दी करो ह्यूमंस, बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। विराट उस लड़की के पास गया और उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? निधि तो पहले ही शॉक में थी, पर जब उस लड़के ने उससे उसका नाम पूछा तब जाकर उसे होश आया। उसने कहा, क्या पूछा तुमने? विराट ने कहा, तुम्हारा नाम। निधि को उस लड़के की आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। उस लड़की ने कहा, निधि। विराट ने कहा, निधि अपने दोनों हाथ मुझे पकड़ाओ। निधि ने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ उस लड़के के दोनों हाथों में रख दिए। अगर कोई और निधि से ये बात कहता तो वो अब तक उस लड़के का मुंह तोड़ चुकी होती। जैसे ही निधि ने अपने हाथ उसके हाथों में रखे तो एक करंट सा उन दोनों के पूरे शरीर में दौड़ गया, पर दोनों अपने एक्सप्रेशन छुपाने में परफेक्ट थे। तभी निधि को उस लड़के के हाथों में से एक पावरफुल एनर्जी अपनी बॉडी में जाती हुई फील हुई। कुछ ही सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। निधि का सिर थोड़ा भारी सा हो गया था तो उसने अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार दिया था। तभी विराट के मुंह से निकला, एरिस्टोक्रेट निधि पाठक। निधि ने कहा, तुम मुझे जानते हो? विराट ने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता मिस निधि पाठक। तभी निधि के सिस्टम से आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए हैं, विकाउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, ये छोटा सा प्राइस तुम्हारे सैक्रिफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या विराट निधि को बता देगा अपनी असली पहचान? कौन है ये निधि पाठक? क्या ह्यूमंस का ग्रुप वहां पर विराट को देख लेगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो ऑन यूट्यूब।